बेसिकली लिम्फ नोड टीबी या फिर ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस है क्या? क्यों ये कंडीशन डेवलप करता है? इसका सिम्टम्स या साइंस क्या-क्या है? कैसे इस कंडीशन को डायग्नोज किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? व्हाट इज पैराडॉक्सिकल रिएक्शन? यही सब टॉपिक के ऊपर आज इस व्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और आज का टॉपिक है लिम्फ नोड टीबी। सो लिम्फ नोड टीबी एक्चुअली है क्या? नाउ हम लोग जानते हैं कि टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से टीबी होता है उसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन से टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसा इन्फेक्शन होता है। अगर ये इन्फेक्शन प्राइमरीली लंग में हुआ तो उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर लंग छोड़ के दूसरा किसी ऑर्गन में ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और ये लिम्फ नोड या फिर लिम्फ ग्लैंड का जो टीबी होता है उसे बोलते हैं, ये जो है ये भी एक टाइप ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। and this is the most common type of extrapulmonary tuberculosis. ओके, और एक टर्म हमें यहाँ पे समझना है, वो है लिम्फेडेनोपैथी। नॉर्मली हम लोगों के बॉडी में जो डिफरेंट लिम्फ नोड्स है विच इज अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। नॉर्मली ये जो लिम्फ नोड्स है सर्वाइकल रीजन में रहता है, एक्सिलरी रीजन में रहता है, इनसाइड एब्डोमेन, इनसाइड चेस्ट, एक्सिला में रहता है, ग्रॉइन में रहता है, ऐसा ऑल ओवर द बॉडी ये सब लिम्फ नोड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नॉर्मली ये जो लिम्फ नोड है ये इतना ही छोटा है कि हम लोग इसे पैल्पेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम लोग इसे ऐसे फील नहीं कर पा सकते। अगर किसी भी कारण से ये लिम्फ नोड इनलार्ज हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फ नोड इनलार्ज होने से पैल्पेबल हो सकता है, इसका कंसिस्टेंसी चेंज होने से भी ये पैल्पेबल हो सकता है। सो किसी भी कारण से अगर लिम्फ नोड का स्वेलिंग हुआ, उसका एनलार्जमेंट हुआ, तो वो लिम्फ नोड पैल्पेबल होता है। दैट मीन्स वी कैन फील दैट लिम्फ नोड और इस कंडीशन को बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। सो लिम्फ नोड स्वेलिंग होने का जो टोटल केसेस है उसमें देखा गया है कि 43% केसेस में बी ड्यू टू ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस। सो टीबी एक मेजर कारण हो सकता है लिम्फ नोड स्वेलिंग का। अब क्वेश्चन है कि ये लिम्फ नोड का स्वेलिंग क्यों होता है, टीबी में लिम्फ नोड क्यों स्वेल्ड अप होते हैं? सो इसका जो मेन रीजन है दैट इज रिएक्टिवेशन। रिएक्टिवेशन कैसे समझते हैं? नॉर्मली सपोज किसी एक इंसान को सोच लीजिए कि उनका ओरल कैविटी के अंदर कुछ ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ या फिर उनका लंग में कुछ ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ। वहां से जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वहां से ये जो रीजनल जो लिम्फ नोड है यहाँ पे जाके सेटल होगा और वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन किसी भी तरह अगर ये लिम्फ नोड में जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसका एक्टिवेशन हो जाता है तो वो लिम्फ नोड में कुछ चेंजेस करते हैं जिसके लिए लिम्फ नोड बड़ा हो जाता है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग होता है और उससे ये लिम्फेडेनोपैथी डेवलप कर सकता है। मोस्ट कॉमनली ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड्स
आर कॉमनली पैल्पेबल इन द नेक रीजन। यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, जैसे कि सबमेंटल है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, एंटीरियर सर्वाइकल है, पोस्टीरियर सर्वाइकल है, सुप्रा क्लैविकुलर है। यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है। किसी भी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ये टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। सो रिएक्टिवेशन होने से इसका स्वेलिंग हो सकता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल लिम्फ नोड में देखा गया है कि एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स में मतलब कि पेट के अंदर जो लिम्फ नोड्स है, पेट के अंदर भी बहुत सारा लिम्फ नोड्स है, उनका जो स्वेलिंग होता है उसके पीछे एक दो चीजें आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें एक है कि किसी का अगर पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, दैट मींस लंग में टीबी का इन्फेक्शन है और उसका जो स्पूटम होता है, स्पूटम में ऑर्गेनिज्म रहता है, अगर वो स्पूटम स्वालो कर गए तो वो स्पूटम के साथ ऑर्गेनिज्म पेट के अंदर जा सकता है। वहां से थ्रू ब्लड ये जो ऑर्गेनिज्म है पेट के अंदर जो लिम्फ नोड है वहां पे स्प्रेड कर सकते हैं, जाके उस लिम्फ नोड का स्वेलिंग क्रिएट कर सकता है। या फिर अगर किसी काउ मिल्क टीबी के ऑर्गेनिज्म से इंफेक्टेड है, काउ में भी एक टाइप का टीबी होता है जिसके लिए जिसे बोलते हैं बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम बोविस बोल के एक ऑर्गेनिज्म है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जो काऊ में भी ट्यूबरकुलोसिस कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म सपोज किसी काऊ के मिल्क में है, वो मिल्क किसी ने खाया विदाउट बॉइलिंग दैट मिल्क, ओके, विदाउट पैस्चराइजिंग दैट मिल्क, अगर ऐसे ही कोई कंज्यूम कर लिए तो वो ऑर्गेनिज्म पेट का जो लिम्फ नोड है वहां पे जाके लिम्फ नोड का स्वेलिंग कर सकता है। तो ये है बेसिक मैकेनिज्म। आप जानते हैं कि ये जो टीबी लिम्फ नोड है इसका सिम्टम्स क्या क्या है। फर्स्ट सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम, दैट इज लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी मींस पहले ही बोला मैं कि लिम्फ नोड का एबनॉर्मल साइज और कंसिस्टेंसी, अगर इसका साइज बड़ा हो गया या फिर उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो गया तो उसे बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। तो ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस का एक फीचर है लिम्फेडेनोपैथी, मतलब लिम्फ नोड बड़ा हो गया, ये लिम्फ नोड पैल्पेबल हो गया। नेक्स्ट है बहुत दिन से अगर ये एनलार्ज लिम्फ नोड बहुत दिन से रहे सो उससे अल्सर, फिस्चुला, एब्सेस हो सकता है। दैट मींस ये जो लिम्फ नोड है बहुत दिन से है, बड़ा हो गया तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पास फॉर्म किया, और ये पास क्या हो सकता है कि वहां से ड्रेन्ड हो सकता है। सो वहां पे एब्सेस फॉर्म कर सकता है या फिर वहां पे एक फिस्चुला स्ट्रैक्ट करके ये स्किन में ओपन हो सकता है और स्किन से डिस्चार्ज हो सकता है। सो ये भी फीचर्स हो सकते हैं ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस के। मीडियास्टिनल लिम्फ नोड क्या है? मीडियास्टिनल लिम्फ नोड मींस चेस्ट के अंदर दोनों लंग के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम। वहां पे भी लिम्फ नोड्स नॉर्मली देखा जाता है। अगर उस लिम्फ नोड में टीबी हुआ तो वो लिम्फ नोड का साइज बड़ा हो सकता है, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। उससे क्या होता है, सांस लेने में कभी तकलीफ हो सकता है। ईसोफेगस, जो जहां से हम लोग का फूड मटेरियल्स जाता है, वहां पे प्रेशर होने से क्या होता है, डिस्फेजिया हो सकता है। दैट मींस खाना खाने में प्रॉब्लम हो सकता है। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है। वोकल कॉर्ड जो है हम लोग जिससे बात करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, सो उसका जो नर्व्स है वो नर्व्स गले में ही रहता है। ये मीडियास्टिनल लिम्फ नोड अगर बड़ा हो गया तो उस नर्व को कंप्रेस कर सकता है, उससे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस भी डेवलप कर सकते हैं। ईसोफेजियल परफोरेशन हो सकता है, ईसोफेगस जो है उसमें प्रेशर ज्यादा दिन पड़ने से उससे परफोरेट भी कर सकता है। नेक्स्ट और एक चीज इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखा गया है कि रिसेंटली जो लिम्फ नोड टीबी का जो केसेस बढ़ रहा है उसमें कहीं तक HIV या एड्स का हाथ है। HIV एड्स का इंसिडेंस ज्यादा होने से देखा गया है कि ये जो लिम्फ नोड में टीबी उसका भी इंसिडेंस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लिम्फ नोड का टीबी है तो उस पर्सन को HIV है, ऐसा नहीं है।
लेकिन कभी कभी देखा गया है कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन में भी ये लिम्फ नोड टीबी हो सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे चले आए, वो है डायग्नोसिस। सो इसे, ये जो टीबी है लिम्फ नोड का, इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? इसे डायग्नोस करने का बहुत बहुत सारा तरीका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका है लिम्फ नोड बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है कि लिम्फ नोड को आइदर पूरा ही निकाला जाता है या फिर उसका एक पार्ट निकाला जाता है। एक्सिशन बायोप्सी में क्या होता है कि पूरा लिम्फ नोड को ही बाहर निकाला जाता है, एक ऑपरेशन करके एक लिम्फ नोड को निकाला जाता है और उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन विथ जेडन स्टेन, ये एक स्पेशल स्टेन है जिससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये करके हम लोग लिम्फ नोड में टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है FNAC, दैट मीन्स फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल एक नीडल दिया जाता है, नीडल से जो एनलार्ज्ड लिम्फ नोड है उसका बहुत छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, उसे एग्जामिन किया जाता है, तो इससे भी डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कल्चर। अगर किसी का लिम्फ नोड के साथ, लिम्फ नोड स्वेलिंग के साथ डिस्चार्जिंग साइनस है, फिस्टुलस ट्रैक्ट है, वहां पे पास निकल रहा है, तो पास को हम कल्चर करके भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये लिम्फ नोड का मटेरियल लेके नेट टेस्ट भी कर सकते। नेट क्या है? नेट में मतलब न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, ये जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, सपोज ये ट्यूबरकुलोसिस का एक बैक्टीरिया, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मटेरियल जो है इसे डिटेक्ट किया जाता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसे डिटेक्ट किया जाता है। बहुत ही सेंसिटिव एक टेस्ट है, इससे भी डायग्नोस कर सकते हैं। चेस्ट टेस्ट है, थोड़ा बहुत तक चेस्ट के अंदर कुछ लिम्फ नोड स्वेलिंग है कि नहीं उसके बारे में आइडिया दे। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ इन्वेस्टिगेशन से कभी कभी ये भी डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। स्पूटम एग्जामिनेशन, स्पूटम कफ में कभी कभी ये ऑर्गेनिज्म मिल सकता है। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे क्या है, एक एंडोस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के जो एयर ट्री है, एयर पैसेज है ब्रोंकस ट्रिकिया, इसके अंदर डाला जाता है, वहां पे कुछ एबनॉर्मलिटी है कि नहीं उसे देखा जाता है और वहां से मटेरियल लेके हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईबस। ईबस मींस एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, इससे भी हम लोग लंग में अगर कहीं पे इंफेक्शन है तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ट्रांस ब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन, वहां से टिश्यू भी ले सकते हैं, लेके उसे एग्जामिन कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट, टीबी का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही वास्ट है, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत इसमें चेंजेस हुआ है। इस पे अगर बात करना है तो एक सेपरेट ब्लॉग होना चाहिए, लेकिन अभी शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें जो थेरेपी दिया जाता है उसे बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। दैट मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दिया जाता है। कॉमनली यूज्ड ड्रग्स आर रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटॉल, pyrazinamide. These are the commonly used medication in treatment of tuberculosis. ड्यूरेशन, यूजुअली ड्यूरेशन जो है ट्रीटमेंट का 6 महीने तक दिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा भी कभी कभी दे सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज पैराडॉक्सिकल रिएक्शन। कभी बहुत सारे सब्सक्राइबर या फिर फ्रेंड बोल सकते हैं हमारे चैनल में, जो कई बार मुझे क्वेश्चन करते हैं कि टीबी का दवाई स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद स्वेलिंग कम नहीं हो रहा, ऊपर से बढ़ जा रहा है, इसमें क्या करना है, मैं टीबी का दवाई कंटिन्यू करूं या स्टॉप करूं? ये होता है पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस की वजह से, जो 10 to 20% केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में होता है, जहां पे ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के 3 हफ्ते से 4 महीने के अंदर ये हो सकता है, जहां पे लिम्फ नोड में एक रिएक्शन होता है, उससे लिम्फ नोड का साइज टेम्पोररीली बढ़ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को देख के ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक दो एडिशनल मेडिकेशंस दे सकते हैं, उससे आपका टीबी कंट्रोल में आएगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत अगर स्वेलिंग ज्यादा हुआ, उसमें डर के दवाई स्टॉप मत कीजिए, उससे
बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर लिम्फ नोड का टीबी के बारे में अगर आपका कुछ क्वेश्चन है डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूंगा आपका जो क्वेश्चन है उसे आंसर करने के लिए। आपका अगर इस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, वीडियो कैसा लगा उसे भी आप कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं। अगर आप या आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपका एक्सपीरियंस भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इन फ्यूचर देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के साथ उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।